Hello students, this is Harpreet Singh Khosa. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खोसा एजुकेशन। तो बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 6, हमें गिवन दे रखा है एक ए मैट्रिक्स और एक बी मैट्रिक्स। फाइंड ए प्लस बी। ए मैट्रिक्स 2x3 ऑर्डर की है, जीरो 2x3 ऑर्डर, 2 रोज 3 कॉलम्स। बी मैट्रिक्स है 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 √5 1 -2 3 1/2। इसका भी ऑर्डर 2x3। फाइंड करना है ए प्लस बी। तो जब भी हम एडिशन करते हैं तो हमें ऑर्डर का ध्यान रखना है कि यदि ऑर्डर सेम होगा मैट्रिसेस का तो हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। तो ए और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है ए प्लस बी। √3 + 2 1 + √5 -1 + 1 2 -2 3 + 3 0 + 1/2 इज इक्वल टू √3 + 2 1 + √5 0 0 6 1/2। 2x3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स आ गई ए प्लस बी। 7th एग्जाम्पल है, गिवन है ए मैट्रिक्स दे रखी है और बी मैट्रिक्स दे रखी है। फाइंड 2a - b। हमें 2a - b फाइंड आउट करने हैं। पहले ए मैट्रिक्स को 2 स्केलर है उससे मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका डिफरेंस निकालना है 2a - b। सेवंथ एग्जाम्पल है, वन 2 3 2 3 1। बी मैट्रिक्स दे रखी है 3 - 1 3 3 - 1 3 - 1 3 -1 0 2। इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, 2x3 2x3। ऑर्डर सेम है तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस निकाल सकते हैं। हमें फाइंड आउट करना है 2a - b। हमें पहले ए मैट्रिक्स को 2 स्केलर उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी 2। जो 2 है उसको ए मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज हैं उनसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 6 4 6 2। बी करना है माइनस, तो बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 - 1 3 -1 0 2। 2x3 तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 2a - b 2a - b हमारे पास आ जाएगा 2 - 3 -1
4 माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 5, 6 - 3 3, 4 + 1 5, 6 - 0 6, 2 - 2 0। तो 2a - b हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल है 8th, इफ़ ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a + 3x = 5b। हमें अब एक्स मैट्रिक्स है फाइंड आउट करनी है और ए और बी मैट्रिक्स गिवन है। 8th एग्जांपल है एनसीईआरटी का। ए मैट्रिक्स है 8 4 3, 8 4 3, 0 - 2 6, 0 - 2 6, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है। अनदर वन बी मैट्रिक्स 2 4 - 5, 2 4 - 5, -2 -2 2 1। फाइंड करना है मैट्रिक्स एक्स को और गिवन है 2a + 3x = 5b, 3x = 5b। हमें x मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, a और b की वैल्यू गिवन है। तो हम x को इस साइड रख लेते हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड में 2a इसको इस साइड ले आते हैं। तो हम -2a दोनों साइड ऐड कर देते हैं, -2a + 3x - 2a 5b - 2a। ठीक है, -2a 2a - 2a 0 मैट्रिक्स प्लस 3x = 5b - 2a, x 1/3 5b - 2a। b और a की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास x मैट्रिक्स आ जाएगी। x = 1/3 5 × बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स गिवन है हमें 2 4 -5 -2 2 1। माइनस करना है 2। ए मैट्रिक्स क्या है 8 4 3 0 -2 6। वन बाई 3 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 10 -10 20 10 -25 5 -16 0 8 -4 6 12। इन दोनों को, इन मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 1/3 से क्या कर देंगे डिवाइड। 1/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 - 16 -6 -10 20 - 8 12 10 + 4 14 -20 -6 -31 5 - 12 -7 3 से डिवाइड करेंगे -2 -10/3 4 14/3 -31 /3 -7/3।
तो जो एक्स मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी थी, तो इस प्रकार से हम ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे और हमें एक्स मैट्रिक्स मिल जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वन गिवन है। हमें एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है एक्स और वाई। नाइन्थ एग्जांपल है एक्स प्लस वाई दे रखा है 5209 5209 एक्स माइनस वाई दे रखा है, एक्स माइनस वाई दे रखा है 360 माइनस 1 360 माइनस 1। अब हमें जो x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है, x माइनस वाई की वैल्यू गिवन है। हमें क्वेश्चन में कह रखा है कि हमें फाइंड आउट करना है x मैट्रिक्स और y मैट्रिक्स। तो हम x और y को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? यदि मैं x प्लस वाई और x माइनस वाई को ऐड कर दूं तो x प्लस एक्स 2x, y माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा और इन दोनों को एडिशन कर दूंगा क्योंकि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है x प्लस वाई और x माइनस भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5209 प्लस 360 माइनस 1। एक्स प्लस एक्स 2x, y माइनस वाई 0 मैट्रिक्स। 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 6 8, 0 प्लस 0 0, 9 माइनस 1 8। 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा 1/2, 8 8 0 8। 2 से डिवाइड कर देंगे, 8/2 4 4 0 4। ये हमारे पास आ गई एक्स मैट्रिक्स। अब हमें फाइंड आउट करनी है y मैट्रिक्स। x मैट्रिक्स आ गई हमारे पास y, क्योंकि ये भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आई है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई गिवन है, x मैट्रिक्स हमारे पास आ गई तो मैं x की वैल्यू पुट करूँ 4 4 0 4, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है प्लस y। ठीक है, जो y मैट्रिक्स आई वो भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी क्योंकि x प्लस वाई करें, एडिशन कर रहे हैं, दिस इक्वल टू दिस दे रखे हैं तो इनका एडिशन करेंगे तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। तो उसके मैं A B C D सपोज कर लेता हूँ कि जो y मैट्रिक्स है उसके अंदर A B C D एलिमेंट्स हैं, इज इक्वल टू 5 2 0 9। A B C D इज इक्वल टू एक्स वैल्यू, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिए। प्लस है, प्लस में नेगेटिव में हो जाएगी 5 2 0 9 माइनस 4 4 0 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 4 माइनस 2, 0 माइनस 0, 9 माइनस 4 5। ये हमारे पास y मैट्रिक्स थी
तो ये हमारे पास वाई मैट्रिक्स आ गई। एक्स मैट्रिक्स और वाई मैट्रिक्स ये हमें फाइंड आउट करनी थी। इसको वाई मैट्रिक्स को एक और तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हमने एक्स फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों इक्वेशनों को ऐड किया था, अब इस x प्लस वाई में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x x से कैंसिल आउट हो जाएगा और y प्लस वाई 2y हो जाएगा। तो उस तरीके से भी हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 11th दे रखा है। टेंथ एग्जाम्पल में दे रखा है कि फाइंड दी वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशन। 10th एग्जाम्पल देखते हैं पहले। टू इंटू एक्स 5 y माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस दे रखा है प्लस 3 माइनस 4 3 माइनस 4 1 2 7 6 7 6 15 14 हमें फाइंड करना है x एंड y। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले 2 को इस मैट्रिक्स से, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x 10 14 2y माइनस 6 प्लस 3 माइनस 4 1 2 7 6 15 14 2x प्लस 3 2x प्लस 3 10 माइनस 4 6 14 प्लस 1 15 2y माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 6 15 14। कंपेयर कर सकते हैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के का यूज़ कर हम जो एलिमेंट्स हैं दोनों मैट्रिक्स के उनको इक्वल पुट कर सकते हैं। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 14। दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, 2y इज इक्वल टू 18, y की वैल्यू आ गई 9। x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी तो हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट एग्जांपल है 11th। 2 फार्मर्स रामकिशन एंड गुरचरण सिंह cultivates only 3 varieties of rice, namely Basmati, Parmal and Nora. The sale in rupees of these varieties of rice by both the farmer in the month of September and October are given by the following matrix A and B. A और B मैट्रिक्स में हमें तीनों वैरायटी की दोनों फार्मर्स ने कितनी सेल की है वो रुपीज़ में गिवन है। ए और बी मैट्रिक्स को राइट डाउन कर लेते हैं। 11th एग्जाम्पल है। ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स गिवन है। $5,000 $10,000
6000 20 10 20,000 10,000 10,000, ठीक है। आर डिनोट करता है राम किशन किसान कौर, जी गुरचरण सिंह को। बी बासमती, परमल, एन नोरा। आर जी बासमती को, परमल को, नोरा, ठीक है। ये सितंबर की सेल दे रखी है, ये अक्टूबर की। हमें फाइंड आउट करना है कि फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वेराइटी, कि ईच फार्मर के लिए सितंबर और अक्टूबर की कंबाइंड सेल कितनी होगी। तो सिंपली क्या करेंगे, कंबाइंड सेल निकालनी है तो हम ऐड करेंगे ए और बी मैट्रिक्स को, क्योंकि ए रिप्रेजेंट करते हैं सितंबर में हमारी कितनी सेल हुई है और बी अक्टूबर में कितनी सेल की है रामकिशन और गुरचरण सिंह ने तीनों वेराइटीज़ की। तो ए प्लस बी फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे ए प्लस बी से। ए प्लस बी करेंगे 10,000 20,000 30 50 30 10 5,000 10 6,000 20 10 और 10,000। 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। तो सिंपली ऐड कर देंगे 10 + 5 15 20 + 10 30 30 + 6 36,000 70,000 30 + 10 40,000 10 + 10 20,000। तो ये कंबाइंड सेल आ गई सितंबर और अक्टूबर की। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें कह रहा है कि फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर के बीच में सेल में कितना डिफरेंस है। तो सिंपली क्या करेंगे, डिफरेंस निकालना है, ए माइनस बी फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा कि कितना डिक्रीज हुआ है। फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर के बीच कितना सेल में डिफरेंस आया, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए माइनस बी। तो 10 - 5 5 20 - 10 10 30 - 6 24 50 - 20 30 30 - 10 20 10 - 10 0। तो ये हमारा आ गया कितना डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ़ बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रोस सेल कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। अब अक्टूबर की जितनी होलसेल है, जितनी भी सेल रिसीव हुई है दोनों फार्मर्स को, उन पर यदि 2% प्रॉफिट मिले तो प्रॉफिट कितना होगा दोनों फार्मर्स को, फॉर ईच वेराइटी के लिए कितना प्रॉफिट मिलेगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। %2 प्रॉफिट मिला दोनों फार्मर्स को ऑन ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। तो इसको हम सोल्व करेंगे कि 2% मिला है जितनी सेल हुई है फॉर ईच वेराइटी, कि 2% ऑफ बी, कि बी मैट्रिक्स अक्टूबर की सेल को रिप्रेजेंट कर रही है
ईच फार्मर को ईच वेराइटी पर कितनी सेल रिसीव हुई है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स। 2% ऑफ बी, 2% 2/100 इंटू बी इज इक्वल टू 0.02 इंटू बी। 0.02 बी मैट्रिक्स है, 5000, 10, 6, 20, 10,000, 10,000। तो इसको मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 5,000 2 डिवाइड बाई 100, 10,000 2 डिवाइड बाई 100, 6,000 2 डिवाइड बाई 100, 2 डिवाइड बाई 100, 10,000 2 डिवाइड बाई 100 और 10,000 2 डिवाइड बाई 100। 100, 200, 120, 400, 200 और 200। तो ये प्रॉफिट आ गया अक्टूबर की सेल पर। यदि 2% प्रॉफिट मिलता है तो ईच वैरायटी पर प्रॉफिट कितना मिलेगा? बासमती पर 200, 200, परमल पर, नोरा पर 120। रामकिशन को ये फिर गुरचरण सिंह के लिए आ गया 4 डिफरेंट वेराइटीज़। टू 100